जय हिंद दोस्तों। मैं एमजेड खान स्किल सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस बीच में मैंने आप लोग को वीडियो भी नहीं डाले, बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई हैं। अभी यूट्यूब पे हम आपको बताएंगे क्या प्रॉब्लम आई है। फ़िलहाल लाइव में बताएंगे आपको हम। फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी एक बुक निकाली है और ये बुक मेरी है जो भारतीय कला पर संपूर्ण ज्ञान है। यानी ये मैंने लिखा है कि भारतीय कला का संपूर्ण ज्ञान इस पुस्तक में आपको मिलेगा। इस पुस्तक में क्या-क्या चीज़ें हैं, जिसका एक कवर ये है और आपका एक बैक का कवर ये है। उसको मैंने आपके सामने स्क्रीन पे पूरा दिखा दिया है। तो अगर आप इस बुक को लेना चाहते हैं तो ₹450 की ये बुक है। जैसे कि इसमें सामने लिखा हुआ है कितने की है, तो ये है आपकी 450 की है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? 450 की ये आपकी बुक है ये, ठीक है? और इस बुक के बारे में आपको बता दूं कि इसमें संपूर्ण ज्ञान दिया हुआ है। अगर कोई इस पुस्तक को लेता है तो मैं ये वादा करता हूं कि उसको 90% क्वेश्चन आपको उसी यानी ये मेरी ही बुक से आपको मिल जाएंगे। अब क्यों मिलेंगे? क्योंकि मैंने आरती कला को पूरी तरीके से समाहित कर दिया है। होता क्या है कि जो 90% क्वेश्चन उसी से आते हैं, बाकी आपके टेक्निकल और वेस्टर्न से आते हैं। तो आप इस पुस्तक में देख सकते क्या-क्या है। हाँ, एक बात बता दें, आधुनिक और समकालीन कलाकार को मैंने नहीं दिया। जल्द ही मेरी बुक आधुनिक समकालीन कलाकार पे स्पेशल आएगी। तो ये मेरा किताब का कवर है जो फ्रंट और बैक दोनों का है, आप देख सकते हो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। आइए दिखा देते हैं और कैसे क्वेश्चन है, किस तरह से क्या इसके अंदर है, सारी जानकारी आपको अभी हम आपको देते हैं, ठीक है? आइए ध्यान दें। 1 मिनट आप लोग वेट करें, मिल जाएगी। ये देखिए, ये इसके अंदर आपका, ठीक है? ये आपका पूरा इसके अंदर क्या-क्या दिया है आपको हम दिखाएँगे हम। सबसे पहले हम आपको दिखाएँगे समान परिचय। समान परिचय में जितने भी क्वेश्चन समान परिचय से बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। थोड़ा-सा और हम इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है? ये, अब आप देखिए मैंने लिखा जैसे जैसे मैंने लिखा हुआ है कि कला किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द। इस तरह से क्वेश्चन आपको वन लाइनर मिलेंगे जो आपको याद करना आसान रहेगा। फिर इसी तरीके से पूरा हम आपको दिखाएँगे कि इस तरह से आपका पूरा ये समान परिचय में चलेगा। पूरा समान परिचय में चल रहा है, ये आपका देख लें। ये सब समान परिचय में चल रहा है। फिर ये सारी बातें समान परिचय में जाएँगी आपकी और इसी तरीके से फिर आपको हेडिंग दिखाते चलेंगे खाली, क्या-क्या हेडिंग है। समान परिचय के बाद इस तरीके से आप देखिएगा, ये सब सारी चीज़ें समान परिचय के अंदर मिलेंगी आपको। थोड़ा-सा टाइम लेंगे हम आपको, लेकिन ये है कि सारी जानकारी दे देंगे इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, ठीक है? फिर लिखा है भारत के सौंदर्य शास्त्रीय सिद्धांत। क्या है? भारत के सौंदर्य शास्त्रीय सिद्धांत, ठीक है? अब भारत के सौंदर्य शास्त्रीय सिद्धांत ये दिखा है पूरा। भारत के सौंदर्य शास्त्रीय सिद्धांत ये है, ठीक है? तो भारत के सौंदर्य शास्त्रीय सिद्धांत में क्या-क्या है पूरा, ये देख सकते हैं आप, किन-किन सौंदर्य शास्त्रियों ने इसमें अपनी जानकारी दी है। ये पूरा ये सब सौंदर्य शास्त्रीय सिद्धांत है, ठीक है? फिर ये विदेशी सौंदर्य शास्त्रीय सिद्धांत है। फिर आपका विदेशी सौंदर्य शास्त्रीय सिद्धांत ये पूरे दिए हुए हैं, क्रोनिचेरस, लॉन्जाइनस, बाumgarten, प्लेटो। इसी तरीके से हम और आगे जब बढ़ेंगे हम, फिर इसके बाद इस तरह से बढ़ते जाएँगे हम। ये भारत के भी दिया है टोटल। अब यहाँ से हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न चालू हो जाएँगे
कि क्या-क्या वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हमारे आते हैं। ये जो भी आपने पढ़ा है उसी के क्वेश्चन दिया है। कला किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है? ललित कला में कितनी जो है आपकी कितनी कलाएँ हैं? आप जो बता सकते हैं 5। इसी तरीके से कला को इतालवी भाषा में क्या कहते हैं? इसी तरीके से आपका ये कला का सामान्य परिचय कंप्लीट होगा। ये आपके सारे क्वेश्चन दिए हैं। कितने क्वेश्चन दिए हैं? अभी हम आपको दिखाते हैं। इसमें क्वेश्चन टोटल दिए हैं इसमें क्वेश्चन दिए हैं लगभग समान कला के समान परिचय में लगभग 53 क्वेश्चन दिए कला के समान परिचय में। अब इसके बाद जो आपका पोर्शन आएगा वो कला के स्रोत में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। इस तरह से क्वेश्चन बने हैं, ठीक है? अब आप इसी तरीके से देखते हैं कला के स्रोत में सारे क्वेश्चन हैं जो आपके साहित्यिक स्रोत भी है, पुरातात्विक स्रोत भी है, सारी जानकारी इसमें है। ये आपका साहित्यिक स्रोत चल रहा है, ठीक है? फिर अरण्यक उपनिषद, वेदांग उपनिषद, षड्दर्शन, ये सारे इसके अंदर हैं। फिर इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो और आगे जब जाएंगे हम तो ये फिर रामायण की संपूर्ण जानकारी रामायण पे, जितनी रामायण पे जानकारी आपको मिल सकती है सारी जानकारी मैंने दिया है। फिर इसी तरीके से आप बढ़ेंगे आगे और इसके बाद जैसे महाभारत पे है संपूर्ण जानकारी है। फिर महाभारत के बाद ये सारे क्वेश्चन महाभारत पे बन गए हैं। फिर पुराण पे है। फिर इसी तरीके से आपका पुराण के बाद फिर आपका कितने पुराण में जितने क्वेश्चन बनते हैं सारे। फिर बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य क्वेश्चन है पूरे हैं। फिर इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे हम इसके बाद आपका देखिएगा और क्या-क्या इसके अंदर है, थोड़ा सा वेट करना। धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ कौन-कौन से जिस पर धर्म का प्रभाव नहीं मिलता है, ऐसे सारे ग्रंथों पे क्वेश्चन दिए मैंने ये, ठीक है? इस तरह से क्वेश्चन दिए हैं। फिर इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे और हम बढ़ते जाएंगे। सारे ये धर्मनिरपेक्ष पे क्वेश्चन बनते चले गए हैं और इसी तरीके से पूरा आपका दिया है इसमें। फिर ये विदेशी साहित्य जो भारत विदेशी यात्री आए इन्होंने जो देखा समझा उसका वर्णन किया है, उन पर पूरी जानकारी रखी गई है। ये देखिए विदेशी साहित्य यहाँ पे हेडिंग पड़ी है विदेशी, देखिए मैंने दिखाया आपको ये विदेशी साहित्य है आपका, ठीक है? इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे हम। सारे विदेशी क्वेश्चन कितने बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन मैंने दिए विदेशियों पे, ठीक है? अब अल बुलादुरी, एम हबीबुल्ला, सैयद असगरी, ये सब नाम आपने नहीं सुनेंगे। अब यहाँ से आपके शुरू हो जाते हैं वैकल्पिक क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये देखिए कौन सा वेग गद पद दोनों में लिखा गया है। इसी तरीके से आपको कितने क्वेश्चन है इस पे हैं ये हम लोग कहाँ तक पहुँच गए? ये आपके क्वेश्चन है लगभग 52 क्वेश्चन आपके कला के स्रोत पर हैं। अब इसके बाद जो चैप्टर आ जाएगा वो आप देख सकते हैं। उसके बाद पुरातात्विक स्रोत आया। कला के स्रोत में साहित्यिक था, अभी पुरातन विहार है, क्या लिखा मैंने? विहार। इसी तरीके से विहार पे जितने क्वेश्चन बनेंगे विहार पे सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं। अब ये आपको कहीं भागने की जरूरत ही नहीं है आपको है। फिर चैत्र, आपको भागने की कहीं जरूरत ही नहीं कि चैत्र पे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर उसके बाद इसी तरीके से चैत्र के बाद अब आपको बढ़ेंगे सारे चैत्र पे क्वेश्चन जितने चैत्र हैं भारत के। फिर मठ क्या होता है, खानका क्या होता है, उस पर कितने क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन। ये स्तूप, ठीक है? स्तूप के बाद इसी तरीके से खाली हम हेडिंग नहीं बता रहे हैं। फिर इसी तरीके से हम और आगे बढ़ेंगे। ऐसे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बस खाली थोड़ा, ठीक है? नागार्जुन मकबरा, ठीक है? मकबरा इसी तरीके से मकबरा के बाद फिर आपको देखेंगे मकबरे जितने क्वेश्चन जितने भारत के मकबरे हैं, भारत के और कुछ बाहर के भी मकबरे, इसमें सब मैंने दिया है, सारे मकबरे हैं, ठीक है? फिर उसके बाद ये आपका आ जाता है थोड़ा सा बड़ा है। फिर भारतीय मृदभांड, कौन-कौन से मृदभांड भारत में जो मृदभांड चले हैं, संपूर्ण जानकारी मृदभांड पे, ठीक है? ये सारे मृदभांड पे आ रहे हैं क्वेश्चन, जितने हैं सब मृदभांड पे। मंदिर, कौन-कौन से मंदिर भारत में हैं, सारे मंदिरों पे लगभग क्वेश्चन दिया है, ठीक है? इसी तरीके से अब क्योंकि बहुत सारे हैं जल्दी थोड़ा टाइम लगेगा तो हम सीधे इसकी क्या कहते हैं ऐसे बढ़ते आते हैं, थोड़ा जानकारी दे देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं। अब हम क्योंकि इसकी आंसर की है लास्ट में आपका जो दिया हुआ इसमें है, सुन ले थोड़ा सा क्या क्या इसमें चैप्टर रहेंगे आपके। यहाँ तक मैंने बता दिया। उसके बाद प्रागैतिहासिक काल रहेगा, हिंदू सभ्यता, बौद्ध धर्म, जोगीमारा, अजंता, बाघ यानी जितनी गुफाएं हैं सारी गुफाएं हैं। पूर्व मध्यकालीन पाल जैन अपभ्रंश पूरा है। मुगल पूरा है जो बाबर से लेकर के और
उत्तरकालीन मुगल शासक तक, यानी जब मुगलों का पतन हो गया तब तक क्वेश्चन उस पे हैं। राजस्थानी सारी संपूर्ण राजस्थानी हैं। उसके अलावा पहाड़ी पर, संपूर्ण पहाड़ी पर क्वेश्चन क्या, संपूर्ण जितने मतलब क्वेश्चन बन सकते हैं। कंपनी शैली है। इसी तरीके से भारत के प्रमुख कला विद्यालय मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, राजस्थान, लाहौर, लखनऊ, इंदौर, केरल, दिल्ली, वनस्थली विद्यापीठ, ये सारे क्वेश्चन इस पे हैं। भारत के प्रमुख कला ग्रुप यंग तुर्कस, कलकत्ता ग्रुप, पैग, प्रोग्रेसिव एसोसिएशन, बॉम्बे ग्रुप, शिल्पी चक, चोलमंडल, जयपुर, कलावृत, आज चितेरा संस्था, कलाकार कला समूह, सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कला अंकल अलंकृति समूह, सरस्वती कला केंद्र, वी कला ग्रुप, हस्ताक्षर कला संगठन, तुलिका कलाकार परिषद, टखमड़ 28 कला ग्रुप 8। फिर उसका क्षेत्र शास्त्रीय केंद्र जो आपके साथ हैं, गांधार मथुरा, और इसी तरह से गांधार मथुरा शैली पे है। फिर उसके बाद मूर्तियाँ कुछ हैं जैसे बौद्ध, जैन, इसी तरीके से हिंदू। इस प्रकार से मैंने पूरी कोशिश की है कि आप को संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाए। आप इस किताब को कैसे परचेज करें, कैसे मंगाएं, कुछ नहीं करना है। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नीचे रहेगा, फिर भी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ व्हाट्सएप नंबर मेरा क्या है, ठीक है। मैं कहीं खाली जगह मिलता है दिखा देता हूँ, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपका देख सकते हैं 88 40 89 13 45। ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको कुछ नहीं करना है। अपना व्हाट्सएप नंबर जो है मुझे अपना नाम और एड्रेस लिख के भेजना है। मैं आपको बारकोड भेज दूंगा, बारकोड से आप पेमेंट कर देंगे, लेकिन पेमेंट उसी का लेंगे केवल किताब का। बाद में हम जब स्पीड पोस्ट कर देंगे, जितना इन्वेस्ट होगा स्पीड पोस्ट में वो आपको फिर से करना उतना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत सारी किताबें मैंने भेज दी हैं, बहुत सारे लोगों को मिल भी गई हैं और उन लोगों ने तैयारी शुरू भी कर दी है। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसको लेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अब रही ये किताब मार्केट में नहीं है, मार्केट में ये किताब मेरी नहीं है, क्योंकि ये जो मैंने बनाया है बहुत इसमें मेहनत किया है, और आप जो आने वाला एग्ज़ाम है उसको बिल्कुल टारगेट लेकर के मैंने बनाया हूँ। बाकी आप आपकी मर्ज़ी है, लेना चाहे ना लेना, ये आप खुद तय करें। तो चलिए फिर मिलते हैं जल्द ही। जय हिंद।